ये तस्वीरें वडोदरा की देखिए आप। नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, रोड शो उन्हें करना था, लगता है संबोधन भी करेंगे वो लोगों का, क्योंकि इसके बाद आगे जाकर अहमदाबाद में वो एक रैली करने वाले हैं। यहां पर विजय का निशान दिखा रहे हैं। गुजरात में, दरअसल वडोदरा में किसी से भी पूछते आप कि वडोदरा और वाराणसी दोनों जीत गए तो क्या आपको खराब लगेगा, बुरा लगेगा कि नरेंद्र मोदी वडोदरा छोड़कर चले जाएं? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो दे दिया है, वो देश का है, उसके बाद आगे जहां चाहे जाएं। नरेंद्र मोदी वडोदरा से क्या कहते हैं? क्या वो वडोदरा छोड़कर जाएंगे वाराणसी की ओर? ये अहम होगा। प्रधानमंत्री वडोदरा से होगा, वाराणसी से होगा, कहां से होगा? ये सवाल लोगों के जहन में जरूर है। फिलहाल तो अभिवादन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सभी लोगों का। वहां पर जो एकत्रित हुए हैं उन्हें देखने के लिए। वडोदरा ने उन्हें विश्वास दिया था कि उन्हें एक ऐतिहासिक फासले से जीत मिलेगी वडोदरा से। यहां से जो आंकड़ा है वो वाकई ये बतलाता है कि गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी के मायने क्या हैं। गुजरात में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, हालांकि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री यहां पर पहले से रहे थे, लेकिन शायद तब केंद्रीय नेतृत्व के लिए जो चेहरे होते थे वो लोगों में उस तरह का विश्वास नहीं जगा पाते थे कि वो 26 की 26 सीटें गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को दे दें। लेकिन नरेंद्र मोदी की बारी आई, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो लोगों ने वो भरोसा दिखाया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आलोक मेहता जी हैं, सुधांशु मित्तल जी हैं। सुधांशु जी, बधाई आपको दूं या फिर आपको शुभकामनाएं दूं कि जो अच्छे दिन के आपने सपने दिखा दिए उन्हें पूरा करने के लिए बल मिले, शक्ति मिले आपको? दोनों चीजों की जरूरत है। बधाई इसलिए कि जो ये जीत है ये अविस्मरणीय जीत है। जनता का अपार प्रेम और विश्वास जिस तरह मिला है, जिसको कहते हैं आई एम ट्रूली हम्बल्ड बाय द मैंडेट। दूसरी बात यह है कि शुभकामनाएं जरूरत है क्योंकि आकांक्षाएं इस समय, ये अगर आपने चुनाव में देखा हो तो इसमें दो पहलू थे, एक आक्रोश और एक आकांक्षाएं। आक्रोश कांग्रेस के दुशासन का था, आकांक्षाएं एक अच्छे शासन की। तो दोनों जिम्मेदारियां भी बहुत गंभीर हैं और ये भी। चलिए, लेकिन ये जो हम हार देख रहे हैं, ये जीत के बाद वाला हार है जो हर नेता को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन उसका वजन देखिए, उसमें उम्मीदों का बोझ भी है, उसमें उन सपनों का भी बोझ है जो नरेंद्र मोदी को साकार करना है। 6 करोड़ गुजरातियों के नाम से उन्होंने 125 करोड़ के देश को सपना दिखाया। अब उस देश के सपनों को, उम्मीदों को उन्हें पूरा करना है। अभी मंच पर हैं और हम इतना महसूस कर सकते हैं उन्हें देखकर कि अभी तक जिस रफ्तार से धुआंधार रैलियां कर रहे थे नरेंद्र मोदी, आज कम से कम मंच पर बैठकर कुछ हद तक सुकून नजर आ रहा है। ये उन्हें भारत माता के साथ, नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ एक प्रतीक चिन्ह उन्हें लोगों ने वहां पर भेंट किया है। ये जीत का जश्न है। नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करने वाले हैं, वडोदरा पहुंचे हैं और अभी तो बस भेंट ही भेंट उन्हें दिए जाएंगे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना प्यार न्यौछावर किया है नरेंद्र मोदी पर, इसके आगे अब वो कैसे और इस जश्न को मनाएं। ये तस्वीरें वडोदरा की, जिसके बाद जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी अहमदाबाद और वहां पर रैली करने वाले हैं और उसके बाद कल का दिन वाराणसी के नाम रहेगा। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, और पूरा हिंदुस्तान जिस नगरी के लिए आज गौरव कर रहा है, वो वडोदरा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
टीवी मीडिया के लोग आज सुबह से चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरा मन करता था अगर बोलूंगा तो बड़ौदा जाकर के बोलूंगा। अगर पहला हक है तो बड़ौदा के मेरे भाई और बहनों का। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन वाह। भाइयों बहनों, आज से लेकर के वहां तक की ये यात्रा है और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के नाते दो महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ हुई। एक, बड़ौदा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था। और आपने 5,70,000 वोट मैं बड़ौदा की जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। दूसरी बात, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी उम्मीदवार को अपने मतदाताओं के साथ संवाद करने का अवसर न मिला हो। बनारस ने मोदी के मौन पर मोहर लगा दी है। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी
मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। मेरे वडोदरा के भाइयों बहनों, आपको पता है आज आपने 60 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। आपको मालूम है, मैंने अभी तक मीडिया में ये बात मेरी नजर में नहीं आई, शायद मीडिया वालों को भी नजर नहीं आया होगा। हमारे देश में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी हुआ जनरल इलेक्शन हुआ, मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपचुनाव कहीं एकाध दो जगह पे उपचुनाव होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मीडिया वाले मुझे कोई नेगेटिव कोट करके फिर गाड़ी आगे न चला दें। मुझे बताया गया कि हमारे देश में अब तक जितने लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें 5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। विक्ट्री मार्जिन 5,70,000 इन जनरल इलेक्शन। ये काम बड़ौदा ने कर करके इतिहास में अपना नाम लिखा दिया। मैं इस नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करने के लिए बड़ौदा के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं देश के इलेक्शन कमीशन को, देश के जागरूक नागरिकों को और देश के निष्पक्ष मीडिया को ये प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में बड़ौदा के नागरिकों ने जो इनिशिएटिव लिए और किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी दल का प्रचार नहीं, किसी सिंबल का प्रचार नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र, मतदाता, मताधिकार और मतदान एक जिम्मेवारी, इन 4 मुद्दों को लेकर के बड़ौदा के बुद्धिजीवियों ने, सिविल सोसाइटी ने, एनजीओ ने, चैंबर्स ने, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, डॉक्टर, वकील, स्पोर्ट्स पर्सन, यानी बड़ौदा के नागरिकों ने मतदाता जागृति का जो अभियान चलाया, वो आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। एक नागरिक के नाते मैं बड़ौदा के इन भिन्न भिन्न और राजनीतिक संगठनों का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जैसा मैंने कहा, निष्पक्ष मीडिया,
देश के निष्पक्ष एनजीओ, इलेक्शन कमीशन, बड़ौदा की सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ की एक्टिविटी का एक दस्तावेज तैयार करके भविष्य के चुनाव में राजनीतिक दलों के सिवाय, सरकार के सिवाय, मीडिया के सिवाय और भी लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका एक उत्तम काम बड़ौदा के किया है। मैं उन सबको अभिनंदन करता हूं और भविष्य में देश के लोकतंत्र की ताकत क्या है उसका परिचय कराने के लिए ऐसा करें 3-4 लोग वहां से खाली हो जाए, लोग देख पाए, आप इधर को आ जाइए। देखिए, मोदी कहीं पर भी हो, आपकी परेशानी उसको पता चल जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं मतदाता जागृति का जो अद्भुत काम यहां हुआ है, इसके लिए मैं बड़ौदा को पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दिशा दर्शक काम किया है, प्रेरक काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में गुजरात ने अद्भुत रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। 26 में से 26 पहले जब बोलते थे ना तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, और मैं बताता हूं 26 में से अगर 25 भी आती ना तो कल हमारी धुलाई हो जाती। भाजपा वालों के सारी बातें बेकार गई। 26 का दावा करते थे, मुश्किल से 25 आए। मैं गुजरात की जनता का आभारी हूं। उन्होंने 26 में से 26 सीटें देकर के और विजय मामूली नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तो आसान है। मुझे बताया गया कि गुजरात में मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में 59+% यानी करीब करीब 60% पोलिंग किया। 60%। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक नई मिसाल है, ये नई मिसाल है भाई। और इतना ही नहीं, कुछ असेंबली के उपचुनाव थे। अपने यहां जो दूध बेचने वाला आता है ना, तो 1 लीटर दूध लेने के बाद वो जो गृहिणी होती है ना, दूध वालों के अरे थोड़ा ऊपर दे दो, तो वो थोड़ा डाल देता है, डालता है ना। सब्जी खरीदने जाते हैं तो फिर कहते हैं चल थोड़ा 2 मिर्ची कोथमीर डाले, तो डाल देता है ना। तो गुजरात के लोगों ने 7 असेंबली के उपचुनाव थे, जिसमें 6 कांग्रेस की सीटें थी, 1 भाजपा की थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस से उसमें से भी 3 छीन करके हमको दे दी। 7 में से 4 भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में भी दे दी, और 3 इसलिए रखी है कहीं उनको तकलीफ न हो। भाइयों बहनों, ये चुनाव
निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता हूं, मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए आज मीडिया रिपोर्ट क्या थे, टीवी डिबेट क्या था, उसके मुझे पता नहीं है। इसलिए अगर ये बात आ गई हो तो जिन्होंने भी इस बात को उजागर किया होगा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अगर नहीं किया है तो भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तो एक प्रकार से गठबंधन